So hello everyone, I'm Parth. I'm a NEET All India ranker with the All India rank of 223. आज की वीडियो में हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि पॉइंट इनसेट का मैं कवर कराऊंगा। अगले 20 मिनट आई थिंक ये सेशन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। कॉकरोच आर डैश और डैश इन कलर। क्या होता है जी? ब्लैक या ब्राउन होते हैं, ब्लैक या ब्राउन होते हैं। क्लास क्या होती है कॉकरोच की? क्लास इज इंसेक्टा क्लास में आते हैं दोस्त। डैश 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 कलर्ड कॉकरोच आर आल्सो रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो याद रखेंगे ब्राइट येलो, रेड या ग्रीन कलर हमें मिलते हैं इन किस तरीके के रीजन में? ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं दोस्त। इसको याद करने का क्या तरीका है? याद करेंगे बाय ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल में क्या लाइट होती है? रेड होती है, येलो होती है और ग्रीन होती है। क्या ये सेम यहाँ पे मिल रहा है कि येलो रेड ग्रीन? यस। तो हमारा कॉकरोच ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। द साइज रेंजेस फ्रॉम डैश इंचेस टू डैश इंचेस 1/4 इंच टू 3 इंच तक इसका साइज जाता है, जिसको सेंटीमीटर 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दे आर डायगोनल या नॉक्टर्नल। तो नॉक्टर्नल होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। कॉकरोच आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ मेनी डिजीजेस। सही बात है क्या? बिल्कुल ट्रू है। कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेस क्या बोलते हैं? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। दे आर डैश टू डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना? 3.4 टू 5.3। ठीक। द बॉडी डिविजिबल इनटू थ्री। कौन कौन से पार्ट होते हैं? हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। द एंटायर बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज कवर्ड विद डैश स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन होता है? हार्ड काइटिनस स्केलेटन होता है। हार्डन प्लेट्स फॉर्मिंग एक्सोस्केलेटन आर क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स बोलते हैं। डैश आर फाउंड डोर्सली एंड डैश आर फाउंड वेंट्रली। तो कौन डोर्सली हमें मिलता है? टर्जाइट्स मिलते हैं डोर्सली। और वेंट्रली क्या मिलता है जी? स्टर्नाइट्स। स्टर्नाइट्स मिलते हैं। टर्गाइट्स एंड स्टर्नाइट आर जॉइंट टू ईच अदर बाय थिन या थिक एंड फ्लेक्सिबल। क्या? ठीक है। तो पहली बात तो थिन एंड फ्लेक्सिबल क्या चीज? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ऑल्सो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। शेप ऑफ हेड ऑफ कॉकरोचेस कैसा होता है? ट्राइंगुलर होता है। हेड इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ डैश नंबर ऑफ सेगमेंट। कितने नंबर ऑफ सेगमेंट? 6 नंबर ऑफ सेगमेंट से। द नेक इज नॉट फ्लेक्सिबल। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। नेक फ्लेक्सिबल होती है। द हेड कैप्सूल बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइस। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग बिहाइंड द आई। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स, लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आई। एंटीने हेल्प इन किस चीज में हेल्प करते हैं? मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को मॉनिटर करने में। डैश टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, किस तरीके के माउथ पार्ट्स होते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। अपर लिप इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? लेब्रम बोलते हैं। लोअर लिप को क्या बोलते हैं? लेबियम बोलते हैं जी। माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ कौन से 4 पार्ट होते हैं? लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल और मैक्सिला। हाइपोफेरिंक्स को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंक्स को हम बोलते हैं टंग। टंग को हाइपोफेरिंक्स बोला जाता है। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। क्या होते हैं 3 पार्ट थोरैक्स के? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। नेक इज अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ किस चीज का? प्रोथोरैक्स का होता है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम, कहां से अराइज करते हैं बताइए? कहां से अराइज करते हैं? मीजो या मेटाथोरैक्स से? मीजोथोरैक्स। सेकंड पेयर कहां से अराइज करते हैं? मेटाथोरैक्स से। 4 विंग्स आर कॉल्ड क्या बोला जाता है? टैगमिना बोला जाता है जी। फीचर्स क्या है टैगमिना के? कैसा होता है? ओपेक डार्क कलर का होता है एंड लेदरी होता है। हिंड विंग्स के फीचर्स क्या हैं? तो हिंड विंग्स हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं। डैश विंग्स आर यूज्ड इन फ्लाइट। फ्लाइट में कौन यूज करा जाता है? यस, कौन यूज करा जाएगा? आंसर इज हिंड विंग्स। 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट एट डैश एंड डैश सेगमेंट। सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट पे अभी मिलते हैं। एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू कितने सेगमेंट? 10 सेगमेंट में डिवाइडेड है। इन फीमेल्स डैश द सेगमेंट इज अ बोट शेप स्टर्नम। कौन सा सेगमेंट? 7th इज अ बोट शेप स्टर्नम। जेनिटल पाउच इज फॉर्म बाय डैश 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 स्टर्नम। कौन से? 3, 7, 8 और 9। एंटीरियर पार्ट ऑफ जेनिटल पाउच कंटेन क्या करता है? याद रखेंगे 3 चीजें कंटेन करता है। पहला होता है फीमेल गोनोपोर, दूसरा स्पर्मेथिकल पोर्स, तीसरा कोलेटरल ग्लैंड्स। In males, genital pouch lies at the dash end of the abdominal, bounded dorsally by dash and dash terga and ventrally by dash sternum. तो मेल्स की बात करें तो जो हाइंड एंड होता है ऑफ द एब्डोमेन दैट इज बाउंडेड डोर्सली बाय डैश एंड डैश टर्गा। कौन कौन से? 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय
10th या 9th स्टर्नम। मेल जेनेटोपॉज कंसिस्ट ऑफ, क्या 3 चीजें होती हैं, डोर्सल एनस मिलेगा आपको, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर मिलेगा आपको, और गोनाइपोफाइसिस मिलेगा आपको। एनल स्टाइल आर एब्सेंट इन मेल्स, आंसर इज फॉल्स। एनल स्टाइल मेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि मेल क्या करता है, स्टाइल मारता है। एनल सर्की आर एब्सेंट इन मेल्स, ऐसा है क्या, फॉल्स। एनल सर्की तो मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स आर, क्या बोलते हैं, एनल सर्की को बोलते हैं जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। डैश सेगमेंट ऑफ कॉकरोच बियर्स एनल सर्की, कौन सा, 10th सेगमेंट। एनल स्टाइल ऑल्सो कॉल्ड, एनल स्टाइल बोलते थे। अब कोई लड़का बोलता था कि मेरे पास, लड़की से बोलते थे मेरे पास एनल स्टाइल है, एनल स्टाइल है, तो फिर नए लड़के आए, उन्होंने बोला कि चलो हम इसको अलग नाम देंगे जिससे शायद लड़की ज्यादा पड़ जाए, तो उन्होंने दिया कॉर्डल स्टाइल। ठीक। जेनेटल पाउच कंसिस्ट ऑफ, क्या 2 चीजें हैं, जेनेटल चैम्बर और वेस्टिबुलम। एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, क्या होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। द माउथ पाउट्स ओपन इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर ईसोफेगस, तो सही बात है क्या ये, बिल्कुल फॉल्स है। इट ओपन्स टू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, नॉट ईसोफेगस। ठीक। ईसोफेगस ओपन्स इनटू डैश व्हिच इज यूज्ड फॉर, तो ईसोफेगस ओपन इनटू क्रॉप व्हिच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, याद रखेंगे स्टोरिंग करने का काम आता है। क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोवेंटिकुलस बोलते हैं। गिजार्ड इज आउटर लेयर ऑफ थिक या थिन, सर्कुलर या लॉन्गिट्यूडिनल मसल, थिक होती है और सर्कुलर मसल होती है। एंड थिक एंड थिक या इनर क्यूटिकल, क्यूटिकल कैसी होगी, ये भी थिक होती है। फॉर्मिंग डैश नंबर ऑफ हाईली काइटिनस प्लेट्स, तो कितने, 6 नंबर ऑफ हाईली काइटिनस प्लेट्स कॉल्ड टीथ बोला जाता है। डैश हेल्प इन ग्राइंडिंग, कौन, गिजार्ड, इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा कॉकरोच है उसके पेट में टीथ है, मतलब पेट में वहां पे ग्राइंडिंग चल रही है। नंबर ऑफ ग्रेस्टिक सीके प्रेजेंट इन कॉकरोच आर, तो कितने होते हैं, 6 से 8। डैश टू डैश ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड डैश टू डैश सीके आर प्रेजेंट इन जंक्शन ऑफ डैश टू डैश, तो कितने ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, पहली बात तो हमारे पास 6 से 8 अभी हमने समझा। ठीक है। कॉल्ड क्या बोलते हैं, हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके बोलते हैं। आर प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ किसके, फोरगट मिडगट या मिडगट हाइंडगट, फोरगट एंड मिडगट, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है। हेपेटिक सीके का फंक्शन क्या है, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। मालफिजन ट्यूब्यूल आर डैश इन नंबर 100 to 150। between dash to dash between dash and dash a colored thick and thin filamentous dash is present, तो between किसके, midgut and hindgut के a yellow colored thin filamentous malphizian tubules हमें देखने को मिलते हैं। ना midgut is broader than hindgut, सही बात है क्या, आंसर इज फॉल्स, उल्टा है, hindgut is broader than midgut। hindgut is differentiated into 3 चीजें में, हमारा इलियम, दूसरा कोलॉन, दूसरा रेक्टम। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, तो पाथ क्या है ये हम समझेंगे। देखो सबसे पहले हमारा माउथ आएगा, ठीक है, फिर हमारा आएगा क्या, फेरिंग्स आएगा। ये डायग्राम को हम साथ में लेकर के चलते हैं जिससे कि हमें यही डायग्राम से ही सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इस डिगाक्यू में ए क्या है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स के पहले माउथ आता है, बट ए हमें यहाँ पे फेरिंग्स मिल रहा है। बी यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक, सलाइवरी ग्लैंड्स। सी क्या है जी, बताइए, सी इज, व्हाट इज सी, सलाइवरी रिजर्वॉयर होता है यहाँ पे। व्हाट इज डी, ईसोफेगस होता है, ये ईसोफेगस इसको बोलते हैं। ई क्या है, ई इज क्रॉप, ये क्रॉप है। इसके बाद हम देख रहे हैं ये जी क्या हमें दिख रहा है, तो जी हमें अभी हम पढ़ रहे थे जिसके बारे में, वो है हमारा हेपेटिक सीके, जो हमारा मिडगट और फोरगट के बीच में प्रेजेंट है। एच क्या है जी, तो एच हमारी हो गई मिडगट, ठीक है, जिसको मीजेंट्रॉन भी बोलते हैं। आई क्या है, आई इज मालफिजन ट्यूब्यूल्स। जे क्या है, इलियम, के कोलॉन, एल रेक्टम, ठीक। तो अब हम समझते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर मिडगट, इलियम, कोलॉन, रेक्टम, दिस इज द ओनली फ्लो। अ पेयर ऑफ डैश प्रेजेंट नियर क्रॉप, क्या दिख रहा है तुम्हें कुछ, यस दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमें दिख रहे हैं। सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोचेस ओपन या क्लोज, ओपन होता है, बात कर रहे होते हैं इसमें सेल्स। ब्लड वेसल ओपन इनटू स्पेसेस कॉल्ड हीमोसील,
hemolymph consists of dash and dash, colorless plasma and colorless plasma and hemocytes. Heart is differentiated into dash shaped chambers with dash on either side. तो कैसे शेप चैम्बर होते हैं जी? फनल शेप चैम्बर होते हैं विथ ओस्टिया ऑन either side. Blood from dash enter heart through dash. तो blood from sinuses enter heart through ostia. Blood is pumped posteriorly to sinuses again. जो ब्लड है वो पोस्टेरियरली साइनस में अगेन क्या डाल दिया जाता है? फॉल्स एंटीरियरली साइनस में अगेन डाल दिया जाता है. तो आप ये देखोगे तो यहाँ से ऐसे ब्लड ला करके इधर से फिर से हम एंटीरियरली अंदर पंप करते जाते हैं. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ क्या? स्पाइरिकल्स. ठीक, नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स हमें कितने देखने को मिलते हैं जी? 20 देखने को मिलते हैं, जिसमें कि वो 10 के पेयर होते हैं. ठीक है, 10 पेयर होते हैं वो. एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट ट्रेकिया टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन. स्पाइरिकल्स आर रेगुलेटेड या नॉट रेगुलेटेड? रेगुलेटेड होते हैं. एक्सक्रीशन किन 4 चीजों से करता है हमारा कॉकरोच? तो मालफिजन टिब्यूल से करता है, नेफ्रोसाइट से करता है, फैट बॉडी से करता है और यूरिकोस ग्लैंड से करता है. ईच टिब्यूल इज लाइंड बाय डैश एंड डैश सेल्स, ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल्स. मालफिजन टिब्यूल एब्जॉर्ब डैश एंड कन्वर्ट डैम इनटू डैश. तो एब्जॉर्ब क्या करेगा? अमोनिया करेगा एंड कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड. कॉकरोच इज यूरोटेलिक या यूरिकोटेलिक? आंसर इज यूरिकोटेलिक. गैंग्लिया इज जॉइंड बाय डैश ऑन डोर्सल या वेंट्रल साइड? जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टर्स. डोर्सल या वेंट्रल साइड? वेंट्रल साइड. तो याद रखेंगे कि जो हमारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं वहां पर वेंट्रली हमें हमारी नर्व देखने को मिलती है, जबकि हम जैसे लोग जो कि वर्टिब्रेटा में चले जाते हैं वहां पे डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है. नंबर ऑफ गैंग्लियन एब्डोमेन कितने होते हैं? 6 होते हैं. नंबर ऑफ गैंग्लियन थोरैक्स में कितने होते हैं? 3 होते हैं. द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय कौन सा गैंग्लियन? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन. इसोफेजिस के ऊपर एक गैंग्लियन होता है, इसको बोलते हैं ब्रेन रिप्रेजेंट करता है. इसोफेजियल गैंग्लियन सप्लाई नर्व टू डैश एंड डैश. तो किसको सप्लाई करेगा? एंटीना एंड कंपाउंड आइज को. द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड इन द वेंट्रल एंड डोर्सल सरफेस ऑफ हेड. कहाँ पे होंगे? डोर्सल में होते हैं. नेम 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच. कौन कौन से हैं जी? पहला अपना क्या है? एंटीना है. ठीक, दूसरा हमारा आइज, फिर क्या आएगा बताओ? मैक्सिलरी पाल्प्स, लेबियल पाल्प्स एंड देन एनल सर्काई. ईच आई कंसिस्ट ऑफ डैश हेक्सागोनल ओमेटिडिया. कितने होते हैं जी? 2000 होते हैं. कॉकरोच हैव डैश टाइप ऑफ विजन इन विच दे आर मोर और लेस सेंसिटिव एंड मोर लेस रिजोल्यूशन. तो क्या बोलते हैं इस टाइप के को? मोजाइक टाइप बोलते हैं, जिसमें कि हमारे को क्या होता है? सेंसिटिविटी ज्यादा होती है बट रिजोल्यूशन हमारा कम होता है. यूरेटरी सिस्टम की बात करेंगे. द टेस्टिस लाई ऑन द मीडियल लेटरल साइड बिटवीन द एब्डोमिनल सेगमेंट. तो ध्यान रखेंगे दे लाई इन द लेटरल साइड, ठीक है, ऑफ द 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स. नेम द स्ट्रक्चर दैट पासेस थ्रू जर्नी फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड. सबसे पहले हमारे टेस्टिस आता है, वहां से हम जाते हैं वास डिफरेंस के ऊपर. तो इसके लिए हम ये डायग्राम समझ लेते हैं. ठीक, तो वो बेटर रहेगा. सबसे पहले ए क्या है इसमें? ए इज टेस्टिस. व्हाट इज बी? बी इज हमारा फेलिक ग्लैंड बोलते हैं, फेलिक ग्लैंड. सी इज स्मॉल ट्यूब्यूल्स. डी इज लॉन्ग ट्यूब्यूल्स. ई क्या है? तो ई इज सेमिनल वेसिकल. ठीक, एफ क्या है जी? वास डिफरेंस. दिस इज वास डिफरेंस. जी इज आर ejaculatory duct. H is our right phellomeer. I is our ventral phellomeer. J is our anal circus. K is our caudal style, जो हमने पढ़ा था कि भैया मेल स्टाइल मारता है. L क्या है? Pseudopenis. Pseudopenis है. M is titillator and N is left phellomeer. ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया. ये डाटा जो है ये आ सकता है नीट में, तो इसलिए ध्यान रखेंगे. अब अपन बात कर रहे थे कि भैया जो हमारा स्पर्म है उसकी जर्नी क्या है. ठीक है, कहाँ कहाँ से गुजर के आता है? तो टेस्टिस से जाएगा, फिर वास डिफरेंस में आएगा, फिर सेमिनल वेसिकल में आएगा, फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, फिर उसके बाद मेल गोनोपोर में जाएगा, वहाँ से बाहर निकल आएगा. मेल गोनोपोर इज सिचुएटेड वेंट्रल या डोर्सल टू एनस? वेंट्रली सिचुएटेड होता है. कैरेक्टरिस्टिक डैश शेप ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द डैश टू डैश एब्डोमिनल सेगमेंट्स व्हिच फॉर्म एन एक्सेसरी रिवोटेड ग्लैंड.
तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन करता है? मशरूम शेप्ड हमें मिलता है ग्लैंड, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय, किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? मेल गोनोपोफाइसिस या फेलोमियर। फेलोमियर आर मेड ऑफ काइटिन। फेलोमियर सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर? एसिमेट्रिकल होते हैं। स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड, क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइज लिटरली इन डैश टू डैश एब्डोमिनल सेगमेंट, 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में रहेगा। ओविडक्ट यूनाइट टू फॉर्म डैश व्हिच ओपन्स इनटू डैश, सिंगल मीडियन ओविडक्ट, या हम इसको बोलते हैं वेजाइना। तो ओविडक्ट यूनाइट टू फॉर्म वेजाइना व्हिच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर। स्पर्मथिका आर प्रेजेंट इन फीमेल्स, सही बात है क्या? ट्रू। दे आर प्रेजेंट इन सेगमेंट डैश एंड ओपन इनटू डैश, तो दे आर प्रेजेंट इन सेगमेंट 6 नंबर पे जो ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर में। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कैप्सूल्ड इन, तो इज कैप्सूल्ड इन ऊथिका। ऊथिका कलर क्या होता है? 2 और लेंथ क्या है? तो ऊथिका के 2 कलर हो सकते हैं, तो डार्क रेडिश, ठीक है, और ब्लैकिश ब्राउन हो सकता है। डार्क रेड रहेगा या ब्लैकिश सा ब्राउन था, तो एक जैसा कलर तो समझ में आ रहा है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 8 मिलीमीटर ये लॉन्ग होगा। ऊथिका ड्रॉप द ग्लू टू सुटेबल सरफेस, यूजुअली अ क्रैक विद डैश एंड डैश, तो विद हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर फूड सोर्स। ऑन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस डैश ऊथिका ईच कंटेनिंग डैश एग्स, तो फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। फंक्शन ऑफ कोलेटरल ग्लैंड क्या है? तो दे सीक्रेट हार्ड एग केस और ऊथिका। हार्ड एग केस या ऊथिका प्रोड्यूस करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पी अमेरिकाना इज डैश, मीनिंग, तो कैसा होता है डेवलपमेंट ऑफ पी अमेरिकाना? पौरोमेटाबोलस। पौरोमेटाबोलस मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेजेस हमें इसमें देखने को मिलता है। द निम्फ लुक्स वेरी मच लाइक एडल्ट्स, सही बात है क्या? बिल्कुल। द निम्फ ग्रोथ बाय मोल्टिंग डैश टाइम्स, कितने टाइम मोल्टिंग करेगा? 13 टाइम मोल्टिंग करेगा। द नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फल स्टेज है, क्या होगा? विंग के पैड्स होंगे। कॉकरोच डोंट ट्रांसमिट बैक्टीरियल डिजीजेस, आंसर इज फॉल्स, बिल्कुल करता है, एनसीईआरटी की लाइन है। डायग्राम्स देख लेते हैं यार फटाफट से। डिकाक्यू सेकंड 7 में हमें क्या मिलेगा? ये क्या है? हमारी प्यारी सी ओवरीज है। बी क्या है? हमारा ओविडक्ट है यहाँ पे। सी क्या है? व्हाट इज सी? सी इज कॉमन ओविडक्ट। कॉमन ओविडक्ट बोलते हैं क्योंकि दोनों की कॉमन बन चुकी है, या हम इसे वेजाइना भी बोलते हैं। किसको? सी को। डी की बात करें तो डी इज कोलेटरल ग्लैंड्स हैं ये, ठीक है, मुरझाए हुए पेड़ जैसे। अब इसमें हम बात करें ई क्या है, तो ई हमारा क्या है कि हमें दांत जैसा लगता है, बट व्हाट इज ई? इज जेनाइटल चैम्बर। एंड एफ इज क्या है? एफ इज वेस्टिबुलम। एफ के बाद क्या आता है हमारा? जी। तो जी में क्या हमें मिलेगा? जेनाइटल पाउच देखने को मिलेगा। एच इज गोनाइपोफाइसिस, गोनाइपोफाइसिस है। डिकाक्यू 5 पे आते हैं, क्या बताया जा रहा है जी? तो 5 में हमें ए में क्या है? एंटीरियर एओर्टा देखने को मिल रहा है। व्हाट इज बी? बी इज एलआरई मसल बोलते हैं ये, जो कि एक तरीके से पंपिंग एक्शन दिखाती है। एंड इसका सी क्या है हमारा? सी इज चेम्बर्स ऑफ हार्ट। डिकाक्यू 3 ये पूछा जा चुका है नीट में। ए क्या है इसमें? व्हाट इज ए? ए बोलते हैं ओसेलस, ओसेलस। व्हाट इज बी? बी इज कंपाउंड आई। व्हाट इज सी? सी इज आर मैंडिबल, ठीक। डी क्या है? लेब्रम। ई क्या है? हमारा लेबियम। एंड एफ क्या है? मैक्सिला। इसके बाद ये माउथ पार्ट्स और इसकी एनाटॉमी कर लेते हैं फटाफट से। ये सब आता है, ये सब कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाएगा, कुछ नहीं तो स्कूल के प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं, तो पता होना चाहिए। ए क्या है इसमें? व्हाट इज ए? तो ए इज फिलीफॉर्म एंटीना, या सिंपल एंटीना भी बोल सकते हो। बी इज आर कंपाउंड आइज। सी क्या है? प्रोनोटम बोलते हैं इसको, प्रोनोटम। डी इज मीजोथोरेक्स। ई इज प्रोथोरेसिक लेग। ये प्रोथोरेक्स से निकल रहा है तो प्रोथोरेसिक लेग। और लेग का तो सिंपल कहानी वही है कि ये प्रोथोरेसिक, फिर मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक लेग, ठीक है। तो ये हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद हम आते हैं एफ पर। तो एफ क्या है हमारा? मेटाथोरेक्स है एफ, ये मेटाथोरेक्स है। तो समझ पा रहे हो कि ये मतलब
किस तरीके से है कि ये अपना एक तरीके से प्रोनोटर्म को प्रोथोरेक्स भी बोल सकते हैं, फिर ये मीसोथोरेक्स और ये मेटाथोरेक्स। इसके बाद हमारा क्या आया, एम आया। व्हाट इज एम? एम हमारा हेड है, ठीक। व्हाट इज एल? एल क्या है? ये टैगमिना है, टैगमिना या फोरविंग बोलेंगे, ठीक। एंड व्हाट इज के? के इज हिंडविंग, हिंडविंग बोलेंगे। इसके बाद आया आई। व्हाट इज आई? आई इज एब्डोमेन, जे एनल सरकाई, जो सब में प्रेजेंट है। ये हमारे पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के। ए क्या है इसमें? व्हाट इज ए? ए इज लेबरम। व्हाट इज बी? मैंडिबल। व्हाट इज सी? सी इज हाइपोफेरिंक्स, जिसको हम टंग भी बोल सकते हैं। डी क्या है जी? मैग्जिला है। ई इज लेबियम, नॉट लेब्रम, लेबियम है ये इतना बड़ा पार्ट। तो अभी इसमें एक्स और वाई क्या है? तो एक्स का ये जो पार्ट है ना, देखो, तो मैंडिबल है। बी हमारा क्या था? बी इज मैंडिबल। मैंडिबल का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राइंडिंग रीजन, क्योंकि यहाँ पे दांत लगा हुआ है, देख रहे हो, दांत लगा हुआ है, ग्राइंडिंग करेगा। और जो ये वाला पार्ट है ये कटिंग का काम करेगा, तो इसे बोलते हैं इंसीजन रीजन। मतलब वाई इज इंसीजन रीजन एंड एक्स इज ग्राइंडिंग रीजन। तो इसी के साथ हमारा कॉकरोच खत्म होता है यार। बहुत मजा आया तुम लोग के साथ चिट चैट करके और बढ़िया से चैप्टर को रिवाइज करके। ऑल द बेस्ट यार, लगे रहो, बचाते रहो, फोड़ते रहो, एकदम बढ़िया रिजल्ट लेके आना इस बार। कोई भी ना दिल में वो नहीं होना चाहिए कि यार इस बार नहीं कर पाया मैं, बढ़िया से लगे रहो।